आज ही का दिन मेरे पिताजी का निधन हुआ था। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। पीछे देख रहे हैं आप, मम्मी नाश्ता कर रही है, मयंक में नाश्ता कर रहा है। मैं भी नाश्ता कर रहा हूँ और मेरे पास पावर लेंस है। पावर लेंस वो क्या है? जो बहुत बड़ा बड़ा दिखता है उससे। अच्छा, पावर लेंस। अच्छा, लेंस लिया हुआ है, शायद वो कुछ खेल रहा है उससे। और मैंने सुबह का चाय मैंने पी लिया है, उसके बाद फ्रेश हो चुका हूँ मैं। नहा भी लिया, सेव भी कर लिया। बहुत दिनों से सेव नहीं कर रहा था, मम्मी भी थोड़ा सा बोले जाके सेव कर लेना आज वैसे भी संडे था, सेव करना ही था। मैं सेव करने बाहर नहीं जाता, मैं घर में ही कर लेता हूँ। और चलिए, संडे स्पेशल में आज खाने में क्या बनेगा, चलिए वाइफ से पूछते हैं। संडे स्पेशल में मैडम आज क्या है? आज आलू का भुजिया, दाल, भात, बरबटी आलू का मिसाली वाला सब्जी और डिम का करी बनेगा। अच्छा, डीम का करी बनेगा। चिकन नहीं है संडे में? नो चिकन? नहीं, अरे सबका ये तो तबीयत खराब है, कोई बाजार नहीं जा रहा है आज। अच्छा, इसी वजह से। अरे यार, ये तो अचंभत वाली बात है कि संडे में मेरा घर में स्पेशल कुछ अगर होता है तो वो चिकन होता है, वो भी नहीं है आज। अंडा। चलिए अंडे से काम चला लेते हैं आज। आज 3 अक्टूबर है और आज ही के दिन रात का 3:30 बजे मेरे पिताजी का देहांत हुआ था। वो हमारे पिताजी तो थे ही, प्लस मेरे गुरु थे हिसाब से देखा जाए तो उनका निधन इस तरह से हुआ था, मैं आप लोगों को कैसे बताएं। जो इंसान रात में अच्छा से बात किया, डॉक्टर को भी बुलाया गया था रात को, उनको दवा दिया गया। तो मम्मी तो सुबह सुबह जाग जाती है, तो मम्मी जैसे जागी उसके बाद जाके पिताजी का घर में जैसे गए तो पिताजी का निधन उस टाइम हो चुका था। तो आप लोगों को कभी मैं अपना पिताजी का जो तस्वीर है कभी दिखाए नहीं। तो चलिए आज आपको हम मेरे पिताजी का, जो मेरे गुरु जो है, जो मेरे जन्मदाता है, और ये जो मेरे जितना घर देख रहे हैं, जितना भी कुछ है, सब उन्हीं का बनाया हुआ है। ये रहे मेरे पिताजी। इनका तस्वीर पहले मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया था। आज ही का दिन मेरे पिताजी का निधन हुआ था, तो उनको सुबह में मम्मी खाने में 2 मिठाई दी है और इनका पूजा भी हुआ है। मेरे पिताजी का देहांत हुआ अभी आज हम लोग का 4 साल हो गया। तो उनका निधन से हम लोग को बहुत ही उस टाइम झटका हम लोग को लगा था। और मेरे पिताजी रेलवे में काम करते थे और मेरे मम्मी को पेंशन नहीं मिलता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। कुछ कारण है, कुछ फैमिली कुछ प्रॉब्लम है, इसी वजह से मैं नहीं बता पा रहा हूँ आप लोग को। हम लोगों का खाने का, रहने का, प्लस पहनने का हम लोग को कभी भी कोई दुख दिन नहीं दिया। मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ, KCMS से मैंने आप लोगों को पहले ही बताया। और मेरा भाई जो है बंगाली मीडियम से पढ़ा है, लेकिन मेरे पिताजी का बहुत ही शौक़ था कि भाई इंग्लिश मीडियम से पढ़े, तो लेकिन नहीं पढ़ा भाई। और शायद अब मम्मी शायद मना की थी एक टाइम कि नहीं आप तो इतना खर्चा कर रहे हैं। सही में पिताजी मेरा बहुत ही, कभी भी किसी बात से कभी भी मना नहीं किया। जब भी हम लोग कुछ बोले, चाहे एक दिन बाद हो, चाहे 1 महीना बाद हो, चाहे 1 साल बाद हो, तो वो अपना काम ज़रूर पूरा करते थे, वो अपना वादा जरूर पूरा करते थे। तो उनका आज 4 साल हो चुका है, लेकिन अभी भी लगता है कि शायद वो मेरे साथ है। और मेरे छोटे भाई को बहुत ही प्यार से बुलाते थे। जैसे मेरा भाई का नाम है राणा, घर का नाम जो है राणा, तो उसको नानू नानू करके बुलाते थे। वो आज भी मेरे कान में कभी स्ट्राइक करता है।
और कुछ भी अगर कोई भी काम होता है, काम पड़ता था तो मुझे बुलाया जाता था। और मेरी मम्मी को बहुत ही मानते थे। मेरी मम्मी का कोई भी बात अगर उनका कान में चला गया तो उनको पूरा करने का भी कोशिश करते थे। इस तरह से थे मेरे पिताजी, लेकिन गुस्सैलू थे। वो गुस्सा भी होते थे, उनका जरूर कुछ कारण होगा, इसी वजह से गुस्सा होते थे। इसके लिए हम लोग आज भी दुख करते हैं। कभी कभार तो मैं रो भी पड़ता हूँ, अगला मैसेज करते तो मैं रो भी पड़ता हूँ। तो मेरे पिताजी जहाँ पे सोते हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पिताजी इसी रूम में ही सोते थे, और प्लस उनका जो निधन हुआ था इसी बेड पे हुआ था। पिताजी का मेरा जो सर था यहीं पे था, तो उनका पार्थिव जो शरीर जो लास्ट टाइम जो था उनका यहीं पे उनका निधन हुआ था, इसी घर में। कल रात को तकरीबन 3-3:30 बजे मेरा नींद टूट गया था। इसका पहले दिन भी टूटा था आपका वही 3-4 बजे, और कल भी मेरा रात में मेरा नींद टूट गया था अचानक से। और मैं सोया था यहीं पर। 3:30 बजे के बाद मैं यहाँ से उठकर फिर वाइफ के रूम में मैं गया, क्योंकि मुझे थोड़ा गर्म लग रहा था, काफ़ी गर्मी थी, इसी वजह से मैं यहाँ पे सोया कल। उसके बाद रात में 3:30 बजे मैं अपने वाइफ के पास वहाँ पे चले गए। तो मेरे पिताजी का जो रूम था यहीं पिताजी रहते थे, यहीं पे उनका मेरे पिताजी का देहांत का 4 साल हो चुका है। कुछ ऐसे बातें हैं मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन उसके साथ मेरा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसके ऊपर कुछ कमेंट्स मत कीजिएगा, क्योंकि उनका निधन हुआ है, पिताजी मेरे गए हैं। बहुत सारे ऐसे बोलेंगे कि मैं नाटक कर रहा हूँ, लेकिन ये नाटक नहीं है। 4 साल हो चुका है उनका देहांत का, वो नहीं है हमारे बीच। इसका दुख मुझे है, मेरे फैमिली को है, और इसके बारे में मैं ही जान सकता हूँ। तो मेरे पिताजी जब गुजरे तो उस दिन बहुत सभी रो रहे थे, तो उस टाइम मैं उनको संभालने में लगा हुआ था। और रात में जब उनका पार्थिव शरीर को पंच तत्वों में जब उनको विलीन करके मैं घर वापस आया, तो उस टाइम मैं अकेले जब मैं थोड़ा सा हुआ, तो उसके बाद मैं बहुत रोया। जैसे ही मैं रो रहा था, मेरे रिलेटिव्स आए हुए थे, मेरे बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। तो उसी में से कोई एक जन बोला कि मैं नाटक कर रहा हूँ। मेरे पिताजी गुजरे हैं, मैं रो रहा हूँ, और उसी में से एक जन मुझे बोला कि मैं नाटक कर रहा हूँ। क्या आप लोगों को लगता है कि एक बेटा अपने पिताजी के लिए रो रहा है और वो नाटक कर रहा है? खैर चलिए, इस बात का बहुत दिन हो चुका है, तो मैं ज़्यादा इसमें कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। मेरे पिताजी बहुत ही हेल्पफुल इंसान थे। कोई भी अगर गरीब होता था, उसको घर में ले आके उसको खाना खिलाते थे। प्लस कभी कभी बहुत ही गरीब जो इंसान है उन लोगों को अपने आप से जाके पैसा भी देते थे। एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था मेरे पिताजी के देहांत के बाद। तो मम्मी को कहीं जाना था, तो रतला बाज़ार में गए, तो वैन वाला जो था उसके पास मम्मी गया। तो मम्मी वहाँ जाके बोले कि मुझे यहाँ जाना है, और वहाँ पे तकरीबन आपको 1 घंटा हो सकता रुकना पड़े। तो तब तक मम्मी बैठ गई थी, मम्मी चल रही थी वैन में ही। तो बोली कि रुकना है, तो वैन वाला बोले कि नहीं, हम उतना देर नहीं रुक सकते हैं। तो ठीक है, आप मत रुकिएगा, मम्मी बोल दी। उसके बाद क्या हुआ, मम्मी अपने आप में जो गई थी मम्मी, उसके साथ मम्मी के साथ और कोई गई हुई थी। तो मम्मी बात करने लगी। तो बातों में जो वैन का जो ड्राइवर था, तो उसको पता चला कि
मेरे पिताजी के बारे में उस व्यक्ति को पता चला। तो संग संग वो बोलने लगे, अरे आप उनके वाइफ है? तो मम्मी बोली हाँ। तो आप जानते हैं आज मैं जो वैन में चला रहा हूँ, ये उन्हीं का बदौलत में आज चला रहा हूँ और उन्हीं का वैन है। तो जिस दिन मैंने ये बात सुना, उस दिन में मैं रात में आके मैं बहुत रोया कि मेरे पिताजी इस तरह से थे, लेकिन देखने में नहीं लगते हैं। देखने में नहीं लगता था मेरे पिताजी इस तरह के थे। गुस्सेलू थे, बहुत गुस्से वाले थे, मैं भी हूँ, लेकिन सही जगह पर, गलत जगह पर नहीं। और मेरे पिताजी बहुत ही खाने के शौकीन थे, तो खाने के वजह से उनका बहुत नाम भी था। तो ज़्यादा नहीं खाते थे, मान लीजिए 4 पूरी खाएं तो 4 पूरी, 6 पूरी नहीं खाएंगे। और कुछ ना कुछ ये जैसे झालमुड़ी, हाँ, उसके बाद आपका छोला मटर, इस तरह का चीज़ें पिताजी को बहुत ही पसंद था। और वो जब भी दोपहर का खाने में जब बैठते थे तो उनका टेबल पे पूरा सजाया हुआ रहता था। एक जगह चटनी, एक जगह पापड़, एक जगह आपका मछली, एक जगह मटन, इस तरह से वो खाते थे। लेकिन खाते बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा, एक पीस उनके लिए बहुत ज़्यादा था। प्लस मैं जब स्कूल से आया करता था, मेरे पिताजी मुझे प्लस मेरे भाई को बगल में बैठा के उसके बाद खाना खाते थे छुट्टी का दिन। और वैसे हमेशा मेरे पिताजी बहुत ही शौकीन थे, इससे मेरे पिताजी का नाम भी था। और मेरे पिताजी जब बाज़ार जाते थे, खाने वाले मैं, मेरा भाई, मेरी मम्मी और 2 जन व्यक्ति थे, उन लोगों का नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, 5 जन थे हम लोग। लेकिन बाज़ार से जब आते थे 2 बैग, बड़ा बैग भरा हुआ रहता था। मेरे पिताजी का नाम श्री रामनारायण प्रसाद। तो जब भी वो बाज़ार में जाते थे तो नालंदा में से ही फेमस थे, नालंदा सभी उनको पुकारते थे। तो उनका बाज़ार का भी बहुत किस्सा बहुत इस तरह से है। और उसी बाज़ार में जब मैं गया, तब जब उन लोगों ने जाना कि मेरे पिताजी नहीं हैं, उन लोगों ने भी नहीं बोला कि हाँ बहुत ही अच्छा इंसान थे। और जब भी बाज़ार करते थे बहुत ही ज़्यादा बाज़ार करते थे, मतलब 5 आदमी खाने में वो सड़ जाता था। सब खाना जितना है 5 आदमी खा के भी बच जाता था, सड़ जाता था खाना, इतना सारा बाज़ार करते थे। तो हम लोग को कभी कोई दुख नहीं दिए मेरे पिताजी, कभी भी कोई दुख नहीं दिए। खाने में, सोने में, रहने में कोई दुख नहीं दिए। किसको क्या महसूस होता है मुझे पता नहीं, लेकिन आज वो मेरे बीच में नहीं है, हम लोग के साथ नहीं है, मैं फील कर सकता हूँ इसको। काश कि मेरे पिताजी आज हम लोग के साथ रहते हैं। तो जिसको बोलते हैं ना कि जब जो इंसान अगर साथ रहता है तो उसका वजूद को वो समझ नहीं पाता है। तो आज वही बात है कि वो आज मेरे साथ नहीं है, तो मैं उनको कितना मिस कर रहा हूँ वो मुझे पता चल रहा है। कोई भी इंसान जब छोड़ के चला जाता है उसके बाद कैसा लगता है, तो वही सिचुएशन मेरे साथ आज चल रहा है। और वो अपना कर्म करके चले गए हैं, लेकिन आज वही जगह को मैं आज ठीक से संभाल नहीं पा रहा हूँ। एज ए एल्डर सन मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये भी मेरी फैमिली है, मुझे संभालना है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। आज मेरे पिताजी जहाँ भी है वो खुश रहे, उनके आत्मा को शांति मिले, मैं इतना ही कामना करूँगा भगवान से। ওটা ঠিক করে কি হবে? আরে ঠিক করে কিছু হবে না, শুধু শুধু আর কিছু না। এটা ঠিক করলে পুরো আমার ছিপ পেনে যাবে। মাছ দেব। काका तो बड़े से पकड़ेंगे, हम छोटे से पकड़ेंगे। तो फिर गंदा हाथ में लिया, क्या लिया हाथ में देखे? पत्थर। हाँ तो उसको रखो, उसको रखो, तो उसी पत्थर से माथा फोड़ देगा।
लग जाएगा। रुको अभी हम बताते हैं, रुको। ज्वाइन कर दीजिए ना। ये आंख में लगेगा रे। ज्वाइन कर दीजिए। एक पतंग था, पतंग को पूरा तोड़ा है, पूरा फाड़ फूड़ दिया उसको, और उसके बाद इससे मछली मारने का जो डंटा होता है वो बनाया है, और हमसे इतना इतना सारा डिजाइन करवाया। देखिए कहाँ से टेप लेके आया है। इससे अरे चलो खेलो, तुम इससे खेलो। धरो तो ये सब मछली पकड़ो। कहाँ से मछली पकड़ेगा तुम? यहाँ पे तो ना तालाब है ना कोई। ड्रेन का मछली खाएगा तुम? बताइए, ड्रेन का मछली बोल रहा है, ड्रेन से पकड़ेगा। अच्छा हाँ, हम लोग का यहाँ पे जब बरसात जब होता है तो पानी भर जाती है पूरा एकदम नाले में। तो वहाँ पे कुछ बच्चे जो है तो वहाँ पे मछली बहने लगती है, तो उसको जगह पकड़ता है। तो वो कभी देखा था, हम एक दिन ऑफिस में थे तो उसका मम्मी हमको बता रही थी। तो वहाँ पे कुछ बच्चे जाके मछली पकड़ रहे थे, तो उसको देखा है, तो इसी वजह से वो भी बना रहे हैं मछली मारने का छिप। हम लोग छिप बोलते हैं बंगाली में। तो वही बनाया है। तो हमको लग रहा है उसके पहले से ही उसका इंतज़ाम कर रहा है। मेरे पिताजी के मृत्यु दिवस के अवसर पर मैं आ चुका हूँ मम्मी के पास। बड़े लड़के होने के नाते मैं पिताजी को बहुत ही मिस कर रहा हूँ, और मेरे फैमिली भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आज। तो मेरे भाई को बोलेंगे, कुछ बोलिएगा। हम लोग यही चाहते हैं कि पापा जहाँ कहीं भी है ठीक से रहे, बस यही। और हम लोगों को आशीर्वाद देते रहे जहाँ पर भी है, और हम लोग आशीर्वाद देते रहे और उनका आत्मा को शांति मिले। और यही बोल के मैं मेरा जो आज का जो ब्लॉग है मैं यहीं समाप्त करता हूँ, क्योंकि ये ब्लॉग ज़्यादा लंबा ना हो जाए, क्योंकि आज काफ़ी लंबा मेरे पिताजी के बारे में आप लोगों को बताए। इसी वजह से मेरे ब्लॉग को आज मैं यहीं समाप्त करता हूँ। फिर कल मिलेंगे एक नए मनोरंजन के साथ। और अगर आपको आज का वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट्स भी कर देना। कल मिलते हैं फिर। टेक केयर, बाय, गुड नाइट। लाइक और सब्सक्राइब कर देना बस।